कबीर कामी पुरुष का संशय कबौ न जाए, साहिब सो अलगा रहे वाके हृदय लाए। जो कामी पुरुष है उसका अज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, चाहे वह कितना भी साधन कर ले, तप कर ले या सुमिरन कर ले अथवा अध्यात्म के विचारों में डुबकी लगाए, पर उसके भीतर का अज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। इसका उदाहरण बहुत अच्छा मिलता है। आप तपस्वियों को देखो, अब संसार का आकर्षण और मोह से ऊपर उठकर वे एकांत वन में आंखें बंद किए हुए तप में लौलीन है। उसकी अंतिम परीक्षा हेतु अस्तित्व उनके पास किसे भेजता है? अप्सरा लोग को। और यदि वो व्यग्र हो उठा, यदि वो उसकी ओर ढुलक गया, तो फिर क्या उसकी तपस्या पूर्ण हो जाती है? तपस्या भंग। ढुलका कि ईश्वर की ओर से अथवा तप देवता की ओर से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है कि अभी ये योग्य नहीं है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध तप कर करके हार रहे थे, परंतु वे बोध को उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। उनके जीवन कथा में आता है कि एक बार उनके भीतर स्त्री पुत्र इत्यादि का इतना अधिक आकर्षण हो गया, उन्हें लगा कि ये मैंने क्या किया। घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, रुपए पैसे को छोड़ दिया, तप के लिए, सत्य की खोज में, सत्य के ज्ञान के लिए मैं घर से निकल पड़ा, सब कुछ को त्याग कर। हमें मिला क्या? ना कोई अनुभव, ना कोई बोध, ना कोई ज्ञान, ना कुछ और। उनके आँख के सामने अनेक अनेक अप्सराओं का नृत्य दिखने लगा, नाचने लगा। अनेक स्त्रियों के का सुंदर रूप उसके चारों ओर बिखर गया। आप लोग इसे, जैसे हिंदू धर्म में सनातनी लोग इसे माया कहते हैं ना, तो बौद्ध लोगों में इसे मार कहा जाता है, मारने वाला। माया मारने वाला। तो मार उसे तप से उठा देने के लिए, तप से निवृत्त कर देने के लिए, मतलब बुद्ध तप को छोड़कर संसार की ओर जाए, इसके लिए उनके आँखों के सामने अनेक सुंदर स्त्रियों का चित्र आने लगा। बिल्कुल व्याकुल हो गए, बिल्कुल उद्विग्न हो गए वे। उन्हें लगा कि वे गलत कर रहे हैं, लौट जाना चाहिए उन्हें। बहुत अधिक वेग आने लगा, बहुत वे व्याकुल होने लगे। उनको लगा कि उनके समान कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता है जो समस्त सुख वैभव को छोड़कर इस वन की ठोकर खा रहे हैं। उन्हें अपनी भूल को सुधारना चाहिए, उन्हें अपने भवन को लौट जाना चाहिए, वहाँ तो सब कुछ उपलब्ध है। आँख बंद रहा, पर उनके अंदर में ये उड़ेल बुन और बेग कि नहीं, उठो, घर को लौट चलो, उठो, अपने भवन को लौट चलो। थोड़ी समय के लिए तो विचलित हो गए, विकल हो गए।
उन्हें लगने लगा कि लौट चलना चाहिए, लेकिन वो वेग में आकर, कि मन में वेग उत्पन्न हो रहा है, तो वेग में आकर अपने महल और भवन की ओर लौट चले या ठहर गया? वेग नहीं। जब वेग आ रहा हो, उस समय का किया हुआ कार्य हमेशा ही गलत परिणाम लाता है। वेग आ गया, कोई किसी को थप्पड़ लगा दिया, वेग आ गया, कोई किसी को जान मार दिया, वेग में ही तो। ज़्यादातर किसी की हत्या वेग में आकर किया जाता है। ज़्यादातर आत्महत्या भी वेग के कारण होता है कि नहीं? वेग के कारण आदमी पाप में प्रवृत्त हो जाता है। पर महात्मा बुद्ध स्थिर रहे कि ठीक है ना, इस पर दिन को सोचेंगे, रात को सोचेंगे, और 4 दिन के बाद सोचेंगे कि ये क्या कहता है मन, क्या चाहिए हमें, क्या करना है। और उस वेग को वे दमन कर दिए, उस वेग का अनुसरण नहीं किया, शांत होकर बैठे रहे। तो उनके अंतस में आया कि हमने यशोधरा जैसी पत्नी को त्यागा है, और जब उसके साथ रह रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था? अंदर में विवेक का सूर्य उदय होता गया कि क्या उससे हमें परम सुख मिल जाएगा, क्या उससे हमें तृप्ति और संतुष्टि मिल जाएगी, या जो तुलसीदास जी कहे हैं कि क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न कहे तेई सम को खोटी। क्षणिक सुख के कारण धर्म भ्रष्ट हो जाना, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की बुद्धिमानी है? शांत रहे और अपने ज्ञान के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए, तो अंततः उनके अंतस में ज्ञान का प्रकाश हुआ कि नहीं? ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का सूर्य उदित हुआ, वे बुद्धत्व को, बोध को प्राप्त हुए। प्राचीन काल में भी और आज के समय में भी आप किसी श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं तो बहुत संभव है कि इस तरह की परीक्षा की घड़ियाँ आप लोग के जीवन में भी घटित हो, आप लोग के जीवन में भी आए। आज का समय देखो, जब कबीर का समय था, उस समय भक्ति रस में लोग डूब रहे थे, ईश्वर की भक्ति, और फिर ईश्वर ईश्वर ईश्वर। उधर दक्षिण भारत में अलवार लोग थे। अलवार लोग किसे कहा जाता है? जो विष्णु भक्त हों। दक्षिण में जो विष्णु भक्त हो गए उन्हें अलवार संत कहा जाता है। और एक होता है नैनार संत। दक्षिण भारत के उन संतों को नैनार कहा जाता है जो शैव भक्त है, शिव भक्त है। इधर उत्तर प्रदेश में सदगुरु कबीर साहब का भक्ति का प्रचार हो रहा था। उधर पंजाब इलाका में गुरु नानक देव जी
और 10 गुरुओं का प्रचार हो रहा था। उस समय गुरु नानक देव जी थे और सब जगह भक्ति 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 का प्रकाश हो रहा था। फिर समय आया श्रृंगार रस का। सूरदास जी ने श्रृंगार रस के बहुत सारे कविता लिखे। फिर आया देश के गुलामी के समय में वीर रस का बहुत प्रादुर्भाव हुआ। वीर रस, छत्रपति शिवाजी हो जाए चाहे महाराणा प्रताप हो गए, उनके स्तुति में बहुत वीर रस की कविताओं का रचना हुई ना। बहुत चारों ओर वीर रस की तूती बोलती थी। उस समय क्या युवा वर्ग ये कामरस में बह रहे थे या वीर रस में बह रहे थे? वीर रस में। आज के समय के अनुरूप यदि उस समय उनके अंतस में काम रस ही प्रवाहित होता, मतलब श्रृंगार रस ही प्रवाहित होता रहता, तो क्या वे युद्ध लड़ सकते थे? ठीक से सोच के देखो, युद्ध नहीं लड़ सकते थे। वे कायर हो जाते, वे कमजोर हो जाते। वीरस तो वीरस, भक्ति रस में बहुत सारे संतों ने श्रृंगार रस को बहुत बढ़िया से फेटम फेट कर दिया, पर भक्ति रस वहाँ फीकी पड़ गई और श्रृंगार रस प्रबल हो गया। क्योंकि हम लोगों का मन अनादिकाल के संस्कारों और अनुभवों को अपने भीतर संग्रहित करके रखा है। तो हम लोगों के मन अथवा दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा श्रृंगार रस में अटापटा हुआ है कि नहीं? भक्ति रस इत्यादि बहुत ही सीमित स्थान में है ना। तो भक्ति रस और श्रृंगार रस का जब फेट फाट किया गया तो स्वाभाविक ही श्रृंगार रस के आधार पर भक्ति रस में नहीं डूब पाए, प्रत्युत अजीब अजीब तरह की बुद्धि हो गई। यदि पुरुष हैं तो किसी स्त्री के प्रेम प्रवाह में बह गए और सोचे यही मेरी राधा है और हम इसके कृष्ण हैं। जो स्त्री इस श्रृंगार रस में बही, राधा कृष्ण की जोड़ी का जो कविता में वर्णन सुनी, तो वो सोची कि हम ही राधा हैं और वो मेरा कृष्ण है, वो मेरा मोहन है, वो मेरा गोपाल है। तो किसके प्रति प्रेम और भक्ति का खुमारी चढ़ा? स्त्री है तो पुरुष का और पुरुष है तो स्त्री का। आज समीक्षा करो कि समाज में क्या परोसा जा रहा है और किस ओर युवा मन बहता चला जा रहा है। चारों तरफ से श्रृंगार रस की वर्षा हो रही है, देख रहे हो तुम लोग? चारों ओर मीडिया खोल लो, वही श्रृंगार रस। पिक्चर हॉल में जाके बैठ जाओ अथवा अपने घरों पर ही पिक्चर देखो, वही श्रृंगार रस। नॉवेल पढ़ लो, वही श्रृंगार रस। आज का संगीत सुनो तो वही श्रृंगार रस। सत्संग में भी चले जाओ तो वहाँ राधा कृष्ण की रास लीला हो रही है, वही श्रृंगार रस। आज की युवा पीढ़ी को देखो और अपने प्राचीन भारत को देखो। एक समय था जब श्री राम अपने पिता की प्रसन्नता के लिए, सही, पिता की प्रसन्नता के लिए राज काज सुख वैभव
सबको ठुकरा दिए थे, ठुकराए थे। विमाता कैकेयी के कहने पर विमाता कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए वे सब कुछ को त्याग कर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 14 साल तक बन बन की ठोकरें खाते रहे। कहाँ एक सुकुमार राजकुमार, कहाँ उनकी सुकुमारी पत्नी। और आज ऐसा हो गया कि नंगे पांव यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा रहे हैं, कांटे कुसों पर चल रहे हैं। घर क्या, कोई पेड़ का छाया भी नसीब होगा कि नहीं, इसमें संदेह है। किसी उबड़ खाबड़ पत्थरों पे सो रहे हैं कि साथ साथ में अपना रजाई, कंबल और बिछावन इत्यादि लेके चल रहे थे। जहाँ मिल गया, जहाँ जगह मिला वहीं एक चादर बिछा दी और सो गए। अपने ही देह का जो ओढ़ के चलते थे बिछाए उसी में सो गए। क्यों इतना कष्ट सह रहे हैं? और ये बात बताओ कि 14 साल के बाद जब वे लौट के आए तो क्या अपने विमाता और अपने पिता के प्रति शिकायत से भरे हुए थे? कैकेयी के प्रति शिकायत से भरे हुए थे? नहीं भरे हुए थे। आज देखो, आज लवर अथवा लवरी के लिए माँ बाप को छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ सकते हैं? ठीक से देखो, माँ बाप जय जहन्नुम में, हमें तो वही चाहिए जिसको हम चाहते हैं। ये श्रृंगार रस है या वीर रस? ऐसे दिल दिमाग को लेकर हम कोई बड़ा काम कर सकेंगे क्या? ठीक से देख लो, कोई बड़ा काम कर लेंगे क्या? आकाश से चांद तारे को तोड़ के ले आएंगे? हमारी सारी की सारी बुद्धि उसी में लगा हुआ, उसी के इर्द गिर्द, उसी के इर्द गिर्द। आज के समय की बेटियां कभी पसंद नहीं करती कि उसे सास ससुर देवर ननद के बीच रहना पड़े। जो कुछ है सो उसका पति है और उसके पति और उसके बच्चे, इसके सिवा और किसी की एंट्री नहीं उसमें। वो एक प्रेम महल बना रहे हैं सुंदर सा, जहाँ सब सुख है। तभी तो इतना तलाक बढ़ रहा है, तभी तो असंतुष्टि हो रही है। ये श्रृंगार रस के लिए कोई किसी की भी हत्या कर सकता है और स्वयं की भी आत्महत्या कर सकता है, अपनी भी हत्या कर सकता है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वही श्रृंगार रस, वही काम जितना दिमाग में चढ़ता है, हद हो गई। आज के मीडिया को उठा के देखो तुम, हद हो गई। स्त्री अपने अंग को प्रस्तुत करने के लिए कितना पापड़ और कितना डिजाइन का वस्त्र बनता चलता है। भाई लोग अपना शरीर को दिखलाने के लिए बॉडी बिल्डर और ये और वो जिम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, रात दिन ये खा लेते हैं, इससे फैट बढ़ जाएगा। निरोग रहेंगे सो नहीं, जिम जाएंगे तो बॉडी बिल्डर बनेंगे, तो बॉडी बिल्डर बन के क्या करेगा? क्या देश के द्रोहियों को अथवा बॉर्डर पर जाके तू अपने विरोधी देशों को पराजित करेगा कि क्या करेगा? उसका चटनी तो बनेगा नहीं, अचार भी नहीं बनेगा, तो करेगा क्या? क्या उसे देश की सेवा करोगे? क्या करोगे? हाँ, तुम बॉडी बिल्डर बन जाओगे तो तुम्हें देखकर कोई भी लड़की आसानी से आकर्षित हो सकती है। और लड़कियां इतना बेहुदा वस्त्र क्यों पहनती है? यह हमारी स्वतंत्रता का सवाल है। हम जो पहने, जो मन में आए,
जैसे भी रहे। ऐसा वो क्यों करती है? जिससे पुरुष वर्ग उस पे पागल हो, उसके बगल भभतियाँ कसे, और लड़के लोग जब उसे देखकर सीटी बजाते हैं तो कितना उसको गौरव बोध होता होगा। सब तरफ से सिमटाकर अभी दुनिया में लगता है स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के अतिरिक्त स्त्री के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हम लोगों का जीवन बस इतना ही में केंद्रित हो गया। कहाँ हम सदाचारी पूर्वजों की संततियाँ और कहाँ आज की स्थिति। भूल गए ना, भूल गए ना अपने सदाचार को, भूल गए अपने ईश्वरत्व को, भूल गए अपनी महानता को। कहाँ लौट रहे हो? जो मीडिया परोसा उसको हम स्वीकार किए, कभी भी उसमें बुद्धि लगाएं कि ये सही है कि गलत है। जो भी परोस दे, डर लगता है कि किसी दिन यदि मीडिया ने परोस दिया कि एक एक आंख को बर्मा से छेद कर देने पर सुंदर बटन जैसा लुक आएगा, और ये नया फैशन है, 22वीं सदी का फैशन। पता नहीं उस दिन क्या होगा। लगता तो है आज अंध फिसलन को देखकर कि लोग एक आंखों को छेद कर देंगे। जैसे जो मीडिया परोसता है, जो भी परोसा, आज श्रृंगार रस को परोस रहा है तो सब के सब पागल है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, जय जयकार, चारों तरफ से श्रृंगार रस। तो विवेक कहाँ से आएगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या ग्रहणीय है और क्या त्याज्य है? विवेक जाग सकता है क्या? इतने इन बामलों को इतना अधिक श्रृंगार रस में डुबकी लगाया हुआ, वो कैसे जानेंगे कि क्या सही है क्या गलत? कोई भी आता है हम लोगों को भड़का के चला जाता है, भगा के चला जाता है, हम लोगों को बुद्धू बना के चला जाता है और हम लोग उसी तरह हो जाते हैं। इतने कम अकल कैसे हो गए? केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़ लेने से, अंग्रेजी पढ़ लेने से कोई महानता के शिखर को नहीं छूता है। महानता के शिखर को छूने के लिए तो आचरण चाहिए, चरित्र चाहिए। चरित्र नहीं है तो कुछ नहीं है। अब के समय में जो परोसा गया, लिव इन रिलेशनशिप परोसा गया, चाहे विवाहेतर संबंध, एक कोई आया था ना आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट में कुछ इसी तरह का बेवकूफ़, जैसे फ्राइड ने समाज को विभ्रमित करने के लिए अपने दिमाग और मन को नियम बना के उसमें घुसा दिया कि जितने लोग हैं सब तरह का स्वप्न, सब तरह का हरकत, सब तरह का बातचीत, सब कुछ सेक्स से प्रभावित है। तो सबको ही सोचने लगा वही बात। सेक्स को दबाना अथवा मारना आदमी के भीतर कुंठा पैदा करती है। परोसा गया, लोगों ने माना कि अरे भाई फ्राइड भी तो यही कहता है, पर जो चरित्रवान होगा 1 मिनट में उसे रिजेक्ट कर देगा कि ऐसा नहीं है। ऐसा ही है क्या? ऐसा नहीं है। हम लोगों के जीवन का संचालन सेक्स से नहीं हो रहा है। हमारे जीवन का संचालन हमारे मन और बुद्धि पर होता है, बुद्धि पर निर्भर है। चरित्रवान भली भांति देख पाता है कि ये सही है कि ये गलत है, पर ये लोग शरीर लोलुप, इतना अधिक शरीर में लोलुपता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि आत्मा और ईश्वर की खबर जाने दो।
अच्छाई और सच्चाई भी नहीं देख पा रहे हैं। संशय कबहु न जाए। जो काम रस में डूबा हुआ है, श्रृंगार रस में डूबा हुआ है, उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता। और साहिब सो अलगा रहे, वो अज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता। और साहिब सो अलगा करे, जो हमारे जीवन का शुभ है, जो हमारे जीवन का शिव है, जो हमारे जीवन का सौंदर्य है, उससे वो हमेशा अलग ही रह जाता है, रहता है। क्या एक चरित्रहीन के जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम का प्रकाशन हो सकता है? तो साहब सो अलगा रहे, वाके हृदय लय, उसके अंतस में हमेशा अशांति और तनाव और छोटी छोटी बात में व्याकुल होने की अग्नि लगी रहती है। सदगुरु कबीर साहब जो पद बोल रहे हैं वो सही लगा? धीरे से क्यों बोले हो? जहाँ चरित्र है वहीं सब शुभ है। जहाँ तेरा तू चरित्र निष्ठ है वहीं शिव का वास है। जब आप चरित्र निष्ठ बनते हो तभी आपके जीवन में शिवत्व का प्रकाशन संभव है। आज इतना ही रहने दो।